रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरावाला। एक दफ़ा सकरात अपने बाबा से पूछते हैं, जो कि एक संग तराश थे, बाबा आप इतनी खूबसूरत शक्लें, चीज़ें और मूर्तियाँ पत्थर में से कैसे बना लेते हैं? तो उनके बाबा ने बोला कि बेटा आपको जब आप बड़े हो जाएंगे मैं फिर बताऊंगा। लेकिन चूँकि सकरात एक बच्चे थे, उन्होंने ज़िद पकड़ ली और उन्हें बोला मुझे अभी बताएं। उनके बाबा कहते हैं कि बेटा सबसे पहले मैं चीज़ को पत्थर में देखता हूँ और ऐसे देखता हूँ जैसे वो चीज़ पत्थर में कैद है और मैंने उस चीज़ को आज़ाद करवाना है, और मैं उसको आज़ाद करवाने की कोशिश करता हूँ और आज़ाद करवाते हुए मैं हर बारीकी को दिमाग में रखता हूँ। यही वो राज है कि जिससे मैं पत्थर में से खूबसूरत शक्लें बना लेता हूँ। यहाँ इस बात से जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि चीज़ें एक्चुअल में दो दफ़ा बनती हैं, एक दफ़ा हमारे दिमाग में और दूसरी दफ़ा रियल फॉर्म में। तो अगर ये चीज़ वाकई सच है और वाकई ही में ये सच है, तो फिर उस्ताद का सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है? मेरी नज़र में उस्ताद का सबसे बड़ा काम, जैसे सकरात के बाबा का काम पत्थर में से मूर्तियाँ बनाना, शक्लें बनाना था, ऐसे ही उस्ताद का काम एक 4 फुट 5 फुट या 6 फीट का जो इंसान है, उसके अंदर जो उसका दी बेस्ट है उससे उसको मिलवाना है। उस्ताद अपने बच्चे के अंदर देखता है कि उसके अंदर गॉड गिफ्टेड कौन सी सलाहियतें हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे को गाइड करता है। अगर उस्ताद ये चीज़ ना करे तो क्या होता है? अगर उस्ताद ये चीज़ नहीं करेगा, अपना ये फ़रीज़ा अदा नहीं करेगा, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि कोई भी उसको कोई भी शक्ल उसके दिमाग में जब बनवा देगा, कोई भी आइडियल पिक्चर उस बच्चे के दिमाग में कोई भी जब प्रिंट कर देगा, तो बच्चा वैसा हो जाएगा। क्यों हमारे बच्चे कहते हैं उन्होंने बाहर जाना है? क्योंकि उनके दिमागों में ये शक्लें, ये सूरतें, ये मकासद माहौल, मुआशरा डाल देता है। हमारा उस्ताद उस बच्चे के वालिदैन इस हद तक बाअसर नहीं होते कि उसको दिखा सके कि बेटा तुम एक्चुअल में बहुत कुछ कर सकते हो। ये अगर लेवल्स हम देखें, ये लेवल्स देखें, तो मेरे ख्याल से ये जो अपनी ज़ात की तस्कीन है, ये ऐसे है जैसे इस लेवल पे रहना। हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं, हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं, हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की तस्कीन की खातिर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ना हमें फ़िक्र है हमारे मुल्क का क्या बनेगा, ना हमें फ़िक्र है हमारे माँ बाप का क्या बनेगा, ना हमें किसी और चीज़ की फ़िक्र है। पैसा चाहिए, आसाइशें चाहिए, सहूलतें चाहिए और अपनी ज़ात के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसके ब्रेन में जो एक मकसद, एक इरादा जो एक उस्ताद ने देना था, जो एक बाप ने देना था, वो तो उसको मिल ही नहीं रहा। तो कहना ये मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें दो दफ़ा बनती हैं, एक दफ़ा आपके दिमाग में और एक दफ़ा रियल फॉर्म में। तो उस्ताद होने के नाते मेरी उस्ताद से ये गुजारिश है कि आप इस काबिल बने, मैं भी इस काबिल बनूँ कि जो भी हमें फ़रीज़ा सौंपा जाता है बच्चों को लेके ABC पढ़ाना, अगर उस्ताद ABC पढ़ा सकता है, रिक्शे वाला भी पढ़ा सकता है, क्योंकि कई रिक्शे वाले 10 पढ़े होते हैं। आम जो दिहाड़ी लगाते हैं उनमें भी कुछ ऐसे लड़के होंगे जो 10 पढ़े होंगे, वो भी ABC सिखा सकते हैं, अलिफ बे सिखा सकते हैं। एक्चुअल में ये काम ABC और अलिफ बे और किताबें पढ़ाना उस्ताद का नहीं होता। उस्ताद का काम ये होता है कि वो एक ऐसा बामकसद शख्स हो कि अपने मकसद की भी पहचान रखता हो और एट द सेम टाइम वो जानता हो कि उसके सामने जो बैठे हैं वो बामकसद हैं, उस दुनिया में किसी मकसद के तहत आए हैं, और वो उनके मकासद की पहचान करवाता है। अस्सलाम वालेकुम।